अनुच्छेद 305 मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार का प्रावधान। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे 8 कोई राज्य या कोई निगम जैसे सरकारी कंपनी कोई व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा चला सके और उसमें वह अकेला एकाधिकार मोनोपोली कर सके, या 2 कोई ऐसा काम कर सके जो पहले सिर्फ सरकार कर रही थी, तो ऐसे कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 301 में दी गई है। सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए, पहले कोई व्यापार पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथ में था। अगर सरकार यह तय करती है कि अब वह व्यापार केवल सरकारी कंपनियां ही चलाएंगी या उसमें सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, तो इस सरकारी एकाधिकार को इस बात पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह लोगों को व्यापार करने की आज़ादी छीन रहा है। यह अनुच्छेद सरकार को कुछ खास क्षेत्रों में अपना एकाधिकार स्थापित करने या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को व्यापार चलाने की अनुमति देता है, बिना इस बात की चिंता किए कि इससे अनुच्छेद 301 जो व्यापार की स्वतंत्रता देता है का उल्लंघन होगा। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे एक सरकारी एकाधिकार है। अनुच्छेद 305 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को इस एकाधिकार के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह लोगों को अपनी निजी ट्रेन सेवा शुरू करने से रोकता है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की बिक्री को पूरी तरह से सरकारी कंपनियों के हाथ में ले ले, तो अनुच्छेद 305 यह सुनिश्चित करेगा कि इस कदम को व्यापार की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके। संक्षेप में, अनुच्छेद 305 सरकार को कुछ क्षेत्रों में अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से व्यापार करने और एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार देता है, भले ही यह व्यापार की सामान्य स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो।